हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के बारे में। SCERT की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए SCERT क्या है, हमने SCERT का नहीं पता, लेकिन NCERT का तो जो है हर एक बच्चे को पता होगा। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT का है वही कार्य राज्य स्तर पर कौन करता है? SCERT। ठीक है, SCERT की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, आपने एक टर्म और भी सुनी होगी, SIERT। तो ये और कुछ नहीं है, पहले SCERT को ही SIERT कहा जाता था, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, पहले इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान था कोई। ठीक है, बाद में इसको काउंसिल यानी परिषद बना दिया। ठीक है, तो जो पहले SIERT था उसी को अब SCERT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टेट की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो बोल देंगे RSCERT, यानी राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर NCERT है उसी प्रकार राज्य स्तर पर SCERT कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत में प्रत्येक राज्य और दिल्ली के अंदर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के राज्य संस्थान खोले गए, यानी कि SIERT के संस्थान जो है वो खोले गए थे, जिसमें यह योजना जो है केंद्र और राज्य की 60:40 की वित्तीय सहभागिता से संचालित थी। ठीक है, केंद्र का 60% और राज्य का 40%। ठीक है, राज्य में राजस्थान राज्य के अंदर विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, विभिन्न अभिकरणों को समन्वित करके 11 नवंबर 1978 को, ठीक है, 11 नवंबर 1978 को उदयपुर के अंदर RSIERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। ठीक है, संस्थान की बात हो रही है, ना कि परिषद की। ठीक है, जैसे ही परिषद आएगा तो यहां पर आई की जगह क्या लग जाएगा? E, RS क्या लग जाएगा? यहाँ पे C लग जाएगा। ठीक है, RSCERT। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल 2018 को जारी गाइडलाइंस के क्रियान्वयन में 14 अगस्त 2018 को, ठीक है, कब? 14 अगस्त 2018 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, परिषद के रूप में पुनर्गठित किया गया। यानी SIERT को क्या बना दिया? SCERT के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो ये संस्थान था पहले, बाद में इसको क्या बना दिया? परिषद बना दिया। ठीक है, अब देखिए SCERT क्या करती है? विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में विशेषज्ञ सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाती है। SCERT राज्य में विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के लिए शैक्षिक योजना का निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा गुणात्मक उन्नयन का शीर्ष शैक्षिक संस्थान है। ठीक है, यह परिषद आयुक्तालय प्राथमिक शिक्षा, आयुक्तालय क्या होता है? जो निदेशालय, यानी जो नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य करता है उसको बोलते हैं निदेशालय या फिर आयुक्तालय, एक ही बात होती है। ठीक है, यह परिषद प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, दो अलग अलग पृथक पृथक संस्थान है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का अलग और प्राथमिक शिक्षा का अलग, दोनों बीकानेर के अंदर ही है। इनके शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। वित्तीय प्रबंधन इसका कौन करता है? राजस्थान सरकार करती है। ठीक है, यह परिषद राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट्स, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी IASC व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय CTE, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? डाइट की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, IASC की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, और CTE की फुल फॉर्म क्या है? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, इनको क्या करता है? शैक्षिक मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व और संबलन प्रदान करने का कार्य कौन करता है? RSCERT। ठीक है, यानी कि राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है? RSIERT। ठीक है,
अब देखिए, यह राज्य में शिक्षा विभाग को शिक्षा के उन्नयन हेतु सलाह मशूरा प्रदान करती है। ठीक है, विद्यालय स्तर पर गुणात्मक उन्नयन हेतु यह संस्थान एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी की तरह ये संस्थान जो है कार्य करता है। नोडल एजेंसी क्या होती है? जो राज्य में कार्यान्वयन की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो नोडल एजेंसी पर होती है, और ये जो निष्पादन एजेंसी है इनके काम की निगरानी करने का कार्य करती है। ठीक है, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1) के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के भाग 7 कौन सा है? पाठ्यचर्चा एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। इसके बिंदु संख्या 22 के अंदर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को समुचित शैक्षिक प्राधिकारी यानी एप्रोप्रिएट एजुकेशनल अथॉरिटी घोषित किया गया है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1). ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1) के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के भाग संख्या 7 पाठ्यचर्चा एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना के बिंदु संख्या 22 के अंदर जो आपका RSCERT है, ठीक है, यानी SCERT है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको समुचित शैक्षिक प्राधिकारी यानी एप्रोप्रिएट एजुकेशनल अथॉरिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है SCERT क्या कार्य करती है? राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के लिए NCF 2005 पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराती है। ठीक है, अब आप पूछोगे NCF 2005 क्या है? देखिए, NCF की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा। ये NCERT द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम जो है NCERT द्वारा जो है प्रकाशित करवाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है ये NCERT द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो 2005 के अंदर ये जो है चौथा प्रकाशन था। ठीक है, इससे पहले 1975 के अंदर, 1988 के अंदर, 2000 के अंदर प्रकाशित हुए। ठीक है, तो जो आपका NCF 2005 है लेटेस्ट, उसने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उनकी जो पाठ्यपुस्तक है उनका निर्माण करने का कार्य कौन करेगा? SCERT करेगी। ठीक है, यानी राजस्थान के अंदर RSCERT करेगी। ठीक है, तथा दक्षता आधारित शिक्षाक्रम एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षाक्रम का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट है डाइट का वार्षिक कैलेंडर भी यही बनाती है। ठीक है, डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका वार्षिक कैलेंडर भी आपके जो RSCERT संस्थान है वही बनाती है। ठीक है, SCERT द्वारा ही कक्षा 8 एवं कक्षा 5 की पात्रता परीक्षा हेतु ब्लूप्रिंट और आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? SCERT के द्वारा ही। SCERT द्वारा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को शैक्षिक संबलन हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रभागों की। तो SCERT के वर्तमान के अंदर 6 प्रभाग हैं। ठीक है, 6 प्रभाग कौन कौन से है? पाठ्यचर्चा, पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग। ठीक है, इसके दूसरा है आपका शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा एवं आधार प्रभाग। ठीक है, चौथा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा प्रभाग यानी IT सेल जो अजमेर के अंदर है। ठीक है, पांचवा है आपका सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, और छठा है आपका प्रशासनिक एवं अकादमिक आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। ठीक है, वित्त प्रभाग। ठीक है, और इन प्रभागों के विभाग जो हैं यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं। सभी के जो विभाग हैं वो इनके नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, अब इन प्रभागों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रभाग और इनके कार्य। देखिए, डिवीजन 1 यानी कि प्रभाग पहला प्रभाग कौन सा है? पाठ्यचर्चा, पाठ्यपुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। ठीक है, इसके क्या कार्य है? पहला है पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम, यानी कि राज्य के संदर्भ में पाठ्यचर्चा की रूपरेखा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क विकसित करना और पाठ्यचर्चा के अनुरूप एवं कक्षावार पाठ्यक्रम को तैयार करना, सिलेबस तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यपुस्तकें तथा संबंधित अधिगम सामग्री तैयार करना, वर्तमान में चल रहे पाठ्यचर्चा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है गुणात्मक शिक्षा। गुणात्मक शिक्षा के अंदर आपका SIQE, CCE, CCP, ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के टूल को विकसित करना। SIQE क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। CCE क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCP क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड
पेडागोगी यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इनके असेसमेंट के टूल को विकसित करना और आयु अनुरूप प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो विकसित करना। नेक्स्ट है भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भाषा विज्ञान, इनके किट विकसित करना, यानी कि इनमें जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उनके किट विकसित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ के अंदर, मैथ किट के अंदर स्केल हो गया, जो भी सामग्री जो है मैथ में यूज होती है वो सारी उनके किट विकसित करने का कार्य, और साथ ही इनकी प्रयोगशाला विकसित करने का कार्य भी इनका है। विज्ञान मेले का आयोजन भी करवाया जाता है। ठीक है, ये सारे कार्य इसी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी पाठ्यचर्चा एवं संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन, मूल्यांकन की बात करें तो कक्षावार एवं विषयवार मूल्यांकन के लिए ब्लूप्रिंट का निर्माण करना और उसके नमूने के प्रश्न पत्र तथा परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विकसित करना, ये कार्य किसका है? इन्हीं का है। ठीक है, नमूने के प्रश्न पत्रों का प्रकाशन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, ये डिवीजन 1 के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आपका डिवीजन 2, इसके अंदर शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष प्रभाग है। ठीक है, डिवीजन 2 यानी कि प्रभाग 2। प्रभाग 2 क्या है? शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन और नीति परिप्रेक्ष प्रभाग। इसके अंदर क्या कार्य होंगे? पहला है शोध कार्य। ठीक है, शोध हेतु दिशा निर्देश एवं संबंधित सामग्री को तैयार करना, राज्य स्तरीय शोध की कार्य योजना बनाकर संपादित करना तथा प्राप्त परिणामों से नीति परिप्रेक्ष में सुझावात्मक दस्तावेज यानी सजेस्टिव डॉक्यूमेंट तैयार करना। ठीक है, पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा क्या है? डाइट, CTE, IASC द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों का रिव्यू करना, साथ ही उन्हें सम्मेलन प्रदान करना, राज्य शोध परामर्शक समिति की बैठकें आयोजित करना, रिसर्च रिपोर्ट का प्रकाशन ऑनलाइन और ऑफलाइन करना। ठीक है, तीसरा कार्य है सर्वेक्षण का, यानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सर्वे कार्य योजनाओं व दिशा निर्देश तैयार करके संपादित करना, सर्वेक्षण परिणामों को फीडबैक के रूप में राज्य के प्रत्येक विद्यालय तथा शिक्षक तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट कार्य है स्टडीज, यानी कि समसामयिक शैक्षिक विषयों पर पहल करते हुए स्टडीज की कार्य योजना को तैयार करना और स्टडीज को परिषद की फैकल्टीज तथा सहयोगी संस्थाओं की सहायता से संपादित करना और परिणाम को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकाशन करना। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा का आयोजन, NMMS परीक्षा की कार्य योजना, दिशा निर्देश, समय सारणी बनाना एवं आयोजन संबंधी समस्त कार्य करना। ठीक है, किसी अन्य परीक्षा का दायित्व मिलने पर उसका भी आयोजन जो है किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति परिप्रेक्ष, शोध कार्य का सर्वेक्षण करना, स्टडी के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नीति परिप्रेक्ष्य में सुझाव सक्षम स्तर तक सुझावात्मक दस्तावेज के जरिए पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिवीजन नंबर 3 यानी प्रभाग 4, ये क्या है? शिक्षक शिक्षा प्रभाग। इसके अंदर क्या कार्य होंगे? सेवा पूर्व शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि जो आपका DLED होता है कोर्स, उस हेतु पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम एवं अधिगम सामग्री को विकसित करना और रिव्यू करना, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें संपादित करना। ठीक है, नेक्स्ट कार्य है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि समस्त प्रकार के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, क्षमता संवर्धन कार्य, ऑनलाइन निष्ठा दीक्षा एवं ऑफलाइन शिक्षक के प्रशिक्षणों की कार्य योजना निर्माण से फीडबैक तक का संपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संस्था प्रधान, PEEO, CBEO, DEO स्तर के शिक्षा अधिकारी जो होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन मॉड्यूल विकसित करना और इसके अनुरूप समय सारणी बनाकर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित करना। नेक्स्ट है IASC, CTE, डाइट, बाइट का क्षमता संवर्धन करना, यानी कि इन संस्थानों में आयोजित शैक्षिक कार्यक्रमों में क्षमता संवर्धन का कार्य करना, इन संस्थाओं की फैकल्टी हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना और इन संस्थाओं के वार्षिक पंचांग का निर्माण करना। नेक्स्ट कार्य है इन संस्थाओं में संचालित अकादमिक कार्यों के बजट जारी करवाना, कार्यक्रमों के संपादन की उद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग एवं कार्यक्रम की रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित करके प्रेषित करना। चौथा प्रभाग आता है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग। ठीक है, ये कहां पर कार्यरत है? अजमेर के अंदर। ठीक है, यानी कि जो IT सेल है आपकी, ये चौथे प्रभाग के अंदर है। ठीक है, चौथा प्रभाग है IT सेल जो अजमेर के अंदर कार्यरत है। क्या कार्य है इसके? इसके कार्य है कंटेंट का निर्माण करना। कंटेंट मतलब जो भी आपका ऑनलाइन कंटेंट है उसका निर्माण किया जाता है। कक्षा 1 से 12 के लिए विषयवार लर्निंग कंटेंट विकसित करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटर शिक्षा, यानी कि कंप्यूटर दक्षताओं के लिए अधिकारियों, शिक्षकों, मंत्रालय कार्मिकों और विद्यार्थी जो है उनके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके तद अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित करवाना। नेक्स्ट कार्य है प्रसारण का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रेडियो, टीवी, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स के जरिए। ठीक है, एजुसेट, DLSR, ये सभी ऑनलाइन माध्यम है, इनके माध्यम से प्रसारण हेतु कंटेंट तैयार करने की कार्य योजना बनाना और उसी अनुसार शैक्षिक पाठों का प्रसारण करना भी
इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट कार्य है विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए शिक्षा तकनीकी आधारित विभिन्न नवाचारों की कार्य योजना निर्धारित करके समय सारणी के अनुरूप विकसित करना और इस पर सतत एवं व्यापक कार्य संपादित करना। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडियो व कंप्यूटर लैब, यानी परिषद में स्थापित स्टूडियो एवं कंप्यूटर लैब का प्रभार तथा इनकी उपयोगिता हेतु कार्य योजना बनाना और समस्त प्रभागों के साथ समन्वय रखते हुए इनका अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा डिवीजन नंबर 5 यानी प्रभाग नंबर 5। ये क्या है? सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। इसके अंदर क्या आता है? CWSN यानी समावेशी शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों की योजना बनाना और क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट कार्य है कला शिक्षा का, यानी कला के सुंदरीकरण, नवीन सृजन और प्रदर्शन, कला शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। नेक्स्ट है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है NPP के अंतर्गत सामग्री निर्माण करना, क्विज बैंक का निर्माण करना, एडवोकेसी और शोध कार्य करना आते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, यानी पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संदर्भिका का निर्माण करना। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा के सशक्तिकरण यानी प्रशिक्षण हेतु नवाचारी कार्यक्रमों को विकसित करना। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना और प्रशिक्षण का आयोजन करना। नेक्स्ट आपका डिवीजन नंबर 6, इसके अंदर है प्रशासनिक और अकादमिक आयोजना और प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। ठीक है। डिवीजन 6 यानी प्रभाग नंबर 6, ये क्या है? प्रशासनिक एवं अकादमिक आयोजना, प्रबंधन और वित्त प्रभाग। इसमें क्या कार्य आते हैं? संस्थापन। ठीक है। विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन करवाना। ठीक है। संपदा एवं हॉस्टल यानी उदयपुर अजमेर छात्रावास सहित SCERT के भवन निर्माण करना, उनका रख रखाव का कार्य संपादित करना। ठीक है। आयोजना, प्रबंध, वित्त, अनेक विविध और सामान्य प्रशासन के कार्य भी किए जाते हैं। SCERT के लिए 5 साल की शैक्षणिक योजना विकसित करना, PR एवं संदर्शिका को तैयार करना। ठीक है। सामान्य प्रशासन, विधि, RTI, संपर्क पोर्टल, निविदाएं, दस्तावेजीकरण आदि से संबंधित कार्य करना। सभी बजटीय अनुमोदनों का प्रबंधन व ट्रेनिंग के दौरान TADA का प्रबंध करना। संकाय की निविदाएं और दस्तावेजीकरण की योजना बनाना, निष्पादन का कार्य करना। समस्त प्रभागों द्वारा आयोजित ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस की योजना बनाना, प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण की समीक्षा करना। समस्त प्रभागों में आपसी समन्वय स्थापित करना एवं समसा निदेशालय प्राथमिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, RSTB के साथ कार्य करना, सूचना संप्रेषण करना, MOE NCERT के निर्देशानुसार विभिन्न कार्य संपादित करना, ये भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इनके कार्यों को मुख्यतः निम्न आयामों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से आयाम है? अनुसंधान, शैक्षिक समन्वयन, सेवारत प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन, प्रचार और प्रसार। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या क्या कार्य है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। NCF 2005 पर आधारित पाठ्यक्रम जो है उसका पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो है उनका विकास करना पाठ्यक्रम का और उससे संबंधित सभी कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का लेखन करना, मूल्यांकन करना, संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन आदि प्रस्ताव तैयार करना। पूर्व प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं उनसे संबंधित परीक्षा और मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान, सुधार, प्रशिक्षण, प्रसार और नवाचार संबंधी कार्य करना। ठीक है। डाइट प्रधानाचार्य शिक्षकों अधिकारियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करना और अभिनव व अनुवर्तन संबंधी कार्य करना। ठीक है। शैक्षिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री उपकरणों का विकास करना, तत्संबंधी अनुसंधान कार्य करना, प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्य करना। ठीक है। और उनकी उपयोगिता के संदर्भ में विद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट से समन्वय स्थापित करना। ठीक है। नेक्स्ट है समस्त माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक समायोजन निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था करना और उनसे संबंधित सूचनाओं का प्रसारण और प्रकाशन करना। नेक्स्ट निदानात्मक परीक्षा और उपचारात्मक शिक्षण हेतु विद्यालयों को सुझाव देना और परामर्श देना। ठीक है। और उसके अनुसार परखों यानी कि टेस्टों का आयोजन करवाना। छात्रों का बौद्धिक परीक्षण करके कमजोर व प्रतिभावान छात्रों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और सुविधाएं उपलब्ध करवाना। राज्य की शिक्षा संस्थाओं में व्यावसायिक उत्पादनशीलता और समाजोपयोगी उत्पादन कार्य को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से संस्थागत उत्पादनों को एकत्रित, प्रसारित, प्रचलित और विज्ञप्ति कर निर्धारित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था करना। संस्थाओं को उन उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में अनुसंधान, तकनीकी ज्ञान और नए आयामों का मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक एवं लोकोपयोगी बनाने के लक्ष्य के तहत अनौपचारिक साधन के रूप में लोक संचार के साधनों का शैक्षिक उपयोग और निश्चित करना और उनके निर्धारण करने का कार्य करना। नेक्स्ट कार्य क्या है?
शैक्षिक उन्नयन, सेवारत प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि कार्यक्रमों को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी संस्थाओं के सतत संपर्क एवं समन्वय करते हुए नए विचारों और कार्यक्रमों के औचित्य परख समायोजन, क्रियान्वयन आदि का दायित्व निभाना। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा अधिगम सत्र मूल्यांकन का आयोजन, समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं सामग्री निर्माण करना। पूर्व प्राथमिक यानी शिशु शिक्षा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त सर्वेक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। राज्य स्तरीय अचीवमेंट सर्वे आयोजित करवाना। आदर्श लर्निंग लेवल सर्वे करवाना। बाल साहित्य का निर्माण, ई कंटेंट को विकसित करना। संदर्भ साहित्य का निर्माण। ग्रीष्मकालीन शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन करना। राज्य स्तरीय विज्ञान सेमिनारों का आयोजन करवाना। कला एवं संस्कृति केंद्र का संचालन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना आदि कार्य भी जो है आपके SCERT द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी कार्य थे SCERT के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।